जय हिंद एवरीवन। आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम आने वाला है 18 जनवरी 2026 को। और अगर आप उम्मीद करते हैं कि मेरा एडमिशन फर्स्ट राउंड या लास्ट राउंड में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हो जाए, और आप चाहे उत्तराखंड के हैं या उत्तराखंड से बाहर किसी दूसरे स्टेट से आते हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है, तो मैं यहां आपको आइडिया बताऊंगा कि पिछले साल यानी कि जो एग्जाम 5 अप्रैल 2025 को हुआ था, उसकी फर्स्ट राउंड और लास्ट राउंड की कट ऑफ आपकी कैटेगरी की कितनी थी और आपको कितने मार्क्स चाहिए कम से कम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि घोड़ाखाल यानी कि एक अनार 100 बीमार, पूरे भारत के बच्चे, चाहे वो क्लास 6 की बात करो चाहे क्लास 9 की बात करो, पूरे भारत के बच्चे कहीं ना कहीं ये मन में रहता है कि हमारा एडमिशन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हो। और फॉर्म फिल करते समय 60-70%, शायद उससे ज्यादा बच्चे घोड़ाखाल को चूज भी करते हैं, इसीलिए कट ऑफ भी भैया ज्यादा रहती है। तो आप बोर्ड पर क्लियरली देख सकते हैं, ये 2025 यानी कि जिसका एग्जाम 5 अप्रैल 2025 को हुआ था, और अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम है 18 जनवरी 2026 को। तो जब 18 जनवरी 2026 होगा तो उसके लिए तो ये लास्ट ईयर हो गया। तो लास्ट की मैं कट ऑफ बताता हूं, ये क्लास 6 की फर्स्ट राउंड की होम स्टेट की कट ऑफ है। मतलब अगर आप उत्तराखंड से हैं और आप पहले राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में क्लास 6 में, तो आपकी कट ऑफ इतनी होनी चाहिए। यहां आपकी कैटेगरी लिखी हुई है, ये उन बच्चों का है जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अभी मैं उन बच्चों का भी बताऊंगा 6 और 9 का, दोनों का, जो उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये राउंड 1 की कट ऑफ हो गई। यहां पे डिफेंस की कट ऑफ, गर्ल्स की, बॉयज की, ओबीसी गर्ल्स बॉयज, जनरल की 300 में से अगर राउंड 1 में आप एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके मार्क्स कम से कम 280 प्लस होने चाहिए 6 के लिए। अब बात करते हैं भैया कि चलो सर, ये तो बात हो गई आपकी राउंड 1 के, और मैं बात करता हूं अब राउंड क्लास 6 के होम, जो क्लास 6 का राउंड 1 है उसके थर्ड की बात करते हैं पहले। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ है उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए क्लास 6 के सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के थर्ड राउंड की। क्योंकि गर्ल्स की वैकेंसी तो भर गई थी, इसमें गर्ल्स की इसलिए नहीं दिखाई दे रही है। और थर्ड राउंड में जनरल वालों की सीट्स भी भर चुकी थी, यानी कि लास्ट में जनरल वाले बच्चों की जो कट ऑफ लगी थी वो 277 है मेरे भैया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर राउंड तो 6 हुए थे, लेकिन भैया 6th राउंड में सिर्फ एक बच्चे का एडमिशन हुआ था होम स्टेट से, वो ओबीसी का बच्चा था और उसके मार्क्स थे 235। तो होम स्टेट से अगर आप हैं और क्लास 6 से आप हैं और आप सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके मार्क्स जनरल के लिए तो 280 प्लस होने चाहिए। ओबीसी की बात है तो आपके मार्क्स लगभग 250-240 होने चाहिए। सर अदर स्टेट की क्या रही होगी? ठीक है, तो क्लास 6 के अदर स्टेट की कट ऑफ मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्लास 6 के अगर आप कहां से, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं और आप फिर भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि सर मेरा एडमिशन आपका कहां हो जाए, मेरा एडमिशन आपका हो जाए क्लास 6 में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, तो ये देखो, ये क्लास 6 के सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के राउंड 1 के अदर स्टेट वाले बच्चों की कट ऑफ है जो उत्तराखंड से नहीं बिलोंग करते। 200 में से डिफेंस 279, राउंड 1 जनरल 295, मतलब 300 में से 295 नंबर। ऑल इंडिया रैंक आपका कितना? 18। तब उसका एडमिशन हुआ था सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में अदर स्टेट से राउंड 1 में। अभी इसका एक और है, ठीक है, ये क्लास 6 का अदर स्टेट का आपका एक और डेटा है, राउंड 1 का ही है लास्ट में। एसटी गर्ल्स 286, एससी बॉयज 271, ये राजस्थान से थे, कुछ महाराष्ट्र से थे, कुछ बिहार से थे। तो ये तो हो गया आपका क्लास 6 का। अब बात करते हैं कि सर अगर क्लास 9th वालों की बात करें, ठीक है, अगर क्लास 9th वालों की बात करें तो 9th वाले बच्चे अगर उत्तराखंड से हैं तो उनको कम से कम कितने मार्क्स मिलने चाहिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन के लिए, और उत्तराखंड से नहीं है तो उनको कितने मार्क्स होने चाहिए। ये कट ऑफ है अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो राउंड 1 में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि गर्ल्स की तो सीट ही नहीं थी, जनरल कैटेगरी के लिए 400 में से 372, 372 आउट ऑफ 400, डिफेंस के लिए 370 आउट ऑफ 400, ओबीसी 322,
SC 294, ST 342। ST की कट ऑफ ज्यादा है, देखो आप SC से और OBC से भी ज्यादा है। ठीक है, ये 9th का राउंड 1 का कट ऑफ था अदर स्टेट के लिए। भैया अगर अगर आप उत्तराखंड के नहीं है, आपको राउंड 1 में एडमिशन लेना है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, तो आपके मार्क्स जनरल के लिए तो 370 से ज्यादा होने चाहिए, सोई डिफेंस के लिए 370 से ज्यादा, बाकी अगर 350 तक है तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सर राउंड 6 तो हुआ ही नहीं था इसका, 9th का राउंड 6 तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 9th के राउंड 3 में ही उसकी सीट सारी की सारी फिल हो गई थी। तो 9th में राउंड 3 में अदर स्टेट से सिर्फ 2 बच्चों का एडमिशन हुआ, एक SC में 352 पर और एक जनरल में 386 पर। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, उत्तराखंड के नहीं है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, तो भाई 380 नंबर तो आपके होने चाहिए। ठीक है, लास्ट राउंड में भी देखो, लास्ट राउंड में सर, लास्ट राउंड में कैसे कट ऑफ ज्यादा हो गई सर, जब वहां 377 थी। भैया वो बच्चे जो फर्स्ट प्रेफरेंस किसी दूसरे स्कूल को चूज करके बैठे थे, उन्होंने बाहर रिकंसीडर क्या कर लिया, उन्होंने कहा चलो घोड़ाखाल पे जाते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे चूज करेंगे उतना ही क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी। और अगर आप चाहते हैं, आपकी किसी भी इस कट ऑफ को लेके कोई डाउट है, दोबारा पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। उसके साथ साथ अगर आप सैनिक स्कूल 18 जनवरी 2025 को जिसका एग्जाम है उसके लिए क्रैश कोर्स या ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो ड्रीमर्स एजुहब के प्लेटफॉर्म पर सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज दोनों ही अवेलेबल हैं। जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो आपको 499 में मिलती है, जहां डेली आपको एक मॉक टेस्ट प्लस उसका PDF सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा जाता है, जिसमें आपको 15 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज का जो सेशन है उसे हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और जुड़ी हुई अच्छी बातों के साथ। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।